भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आई, ये भीम भैया ही कर सकते हैं। एक आदमी का केस लड़कर उसे छुड़ाना और फिर उसे घर ले आना मामूली बात नहीं है। सही कह रहे हो दीपक, मगर एक बात है जो हमें समझनी चाहिए और वो ये है कि वो भीमराव है इसलिए ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो ऐसा करता है इसलिए वो भीमराव है। कल को तुम भी ऐसा ही बनना, ताकि तुम्हें भी सब याद करे, सब प्यार करे। हाँ, भीम भैया जैसा बिल्कुल बनना तो मुश्किल है, मगर जितना बन पाऊंगा उतना करूंगा। चलो अब मैं खाना निकाल देती हूँ, खाना खा लो। काका आइए, बैठिए बैठिए। वैसे बाबा वहां सोते हैं। मैंने तो आपका बिस्तर यहाँ बिछाया है, लेकिन अगर कभी आपको अकेला महसूस हुआ तो आप वहां बाबा के पास जाकर भी सो सकते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक है, अच्छा है। भीम, आज बहुत दिनों बाद बिस्तर से रात देख रहा हूं। पता है, जब मैं जेल में था तो हर रात जब सब सो जाते थे तो मैं सोचता था कि कभी इन जेल की चार दीवारी से बाहर जा भी पाऊंगा या नहीं, और इस उम्मीद में जीता था कि एक दिन बाहर जाकर तारे देखूंगा। फिर धीरे धीरे मैं उम्मीद हार चुका था और ये सोचने लगा था कि एक दिन मैं शाम को ही सो जाऊंगा और फिर किसी रात उम्मीद में नहीं जागूंगा। फिर तुम आए और उम्मीद दी, और वो शाम नहीं आई मेरी जिंदगी में कि मैं सो जाता। बस चाहता हूं कि ये शाम हमारी जात के किसी निर्दोष के जीवन में ना आए। मैं भी यही चाहता हूं और इसी बात की लड़ाई लड़ रहा हूं काका। मुश्किल है, लेकिन लड़ रहा हूं। पता है, जब मैं जेल के बाहर रहा करता था तो मुझे लगता था कि हमारी जात के लोगों को सामाजिक अधिकार और बराबरी का हक मिले। फिर जब मैं जेल के अंदर रहने लगा तो मुझे लगा नहीं, हमारी जात के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि उन्हें न्याय मिले। बलवान और कमजोर के बीच सबसे अधिक असमान वितरण पैसों का नहीं, न्याय का है। सही कहा आपने काका, बिल्कुल सही कहा। और आपकी ये बात हमेशा याद रहेगी कि बलवान और कमजोर के बीच सबसे अधिक असमान वितरण पैसों का नहीं, बल्कि न्याय का है। रमा, थोड़ा कांदा काट कर देना अलग से। जी बाबा। हाँ रमा, और थोड़ी मिर्च होगी तो वो भी देना, और अगर अचार होगा तो वो भी डालना। बाला, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं, वो अब विशेष ध्यान रखना होगा ना उनका। बाला, वो हमारे मेहमान हैं,
और मेहमान की खातिरदारी अच्छे से करनी चाहिए ना। घर की बहुओं के पैसे से खातिरदारी करके खुद को बड़ा बनाने की भीम रमा की कोशिश और उनको साथ देने की आपकी आदत मुझे सही नहीं लग रही है बाबा। बाला कैसे बातें कर रहे हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। बाला भैया, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो सही कर देते हैं। लीजिए दीदी, आप खाना दे आई। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब कह देती मुझे तो मैं ही खाना लेकर नहीं जाती। लीजिए। जा। बाबा, आप पूरन जी से जल्दी कहिए कि वो अपना कुछ और देख ले, या फिर भीम और रमा से कहिए कि खुद कमा कर उन्हें खिलाए, या जो करना है करे। ठीक है भैया, मैं कह दूंगी उन्हें। खबरदार जो तुमने कुछ कहा तो रमा, हर बात बताई नहीं जाती। अगर भीम तुम्हारा पति है तो मेरा भाई और इस घर का बेटा भी है, इसीलिए तुम कुछ नहीं बोलोगे, समझी? जो बोलना है बाबा बोलेंगे। आखिर इस घर के बड़े हैं, घर में सबका ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी है ना। भीम से बाबा बात करेंगे, क्यों बाबा? बाबा, अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मैं और करुणा यहां से चले जाएंगे। बाला, असली खेल तो अब शुरू होगा। पूरन को छुड़ा कर लाए थे तो सोचा था कि बहुत बड़े नायक हो जाओगे। अब यही पूरन इस घर के सारे रिश्तों को मट्ठा बना देगा। देखते जाओ भीमराव। बाबा, सही है तो कह रहा है भैया। अब उन्हें क्या दीजिएगा? कल सुबह ही क्या दीजिएगा? कि अगर उन्हें रखा है तो उनका भार खुद संभाले, कोई और क्यों उनका भार उठाए। रमा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं भीम नहीं हूं जो अपनी और तुम्हारी दोनों की कमाई दूसरों की भलाई के लिए जाने दूं। तुम्हें अगर कुछ गलत लगा होगा तो क्षमा कर देना। नहीं, आपने जो किया वो सही किया। आपके जो दिल में था आपने वो कहा, अच्छी बात है। रोना आ रहा है? यही रो लेना, अंदर जाने की क्या जरूरत है? रोना भी जरूरी है, रो ले। सब समझती हूँ, ये सब आप ही कर रही है। क्यों बाला भैया और करुणा दीदी के कान भर रही है आप? हाँ, कर रही हो तो। मगर क्यों कर रही है? ऐसा आपका और हमारा संबंध है, वैसे ऐसा संबंध सबके साथ बनाने में क्यों लगी है आप? मजा आ जाता है। हाँ, देखना अब ये क्या कम मजे वाली बात है। करुणा पूरन के लिए खाना लेकर गई है, अब पूरन उसकी तारीफ करेगा, कहेगा कि आप कितनी अच्छी है। कितना अच्छा लगेगा करुणा को, सोच। ये लीजिए खाना। लीजिए, लीजिए काका। रमा ठीक तो है ना? ठीक है। रमा देवरानी है इनकी, मेरे बड़े भैया बाला भैया उनकी पत्नी है ये। अच्छा है। रमा जैसी तुम्हारी बीवी है भीमराव, तुम बहुत किस्मत वाले हो। और घर में हर किसी के साथ उसका व्यवहार अच्छा ही होगा। हाँ हाँ,
और रोटी चाहिए होगी तो बोलिएगा। लेकिन तुझे बुरा लग रहा होगा ना, क्योंकि इस घर में पहली बार किसी दूसरी बहू की तारीफ होगी। तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, इसे क्यों बुरा लगेगा? अरे इसके रहते हुए कोई किसी और के बारे में बात कर सकता है क्या? वहां भी वो रमा ये रमा वो यही करने लगे। अब कारखाने के काम के साथ साथ ये कपड़े साफ करने का काम भी मुझसे ज्यादा अच्छे से कर लेगी तू। दीदी आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कुछ ऐसा सोचा भी नहीं। तो जब ऐसा सोचा ही नहीं तो फिर बोली क्यों? ये ले, बहुत समय है ना तेरे पास, तो अब वो समय ये कपड़े साफ करने में लगा। आई आप दीजिए, मैं कर देती हूँ। ए, आदत हो गई है क्या तुझे ऐसे आगे कूदने की? वहाँ कारखाने में भी ऐसे ही कूद कूद कर थोड़ा बड़ा पद क्या मिल गया, यहाँ भी तो कूदने लगी। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, इतने सालों से जानती हूँ मैं आपको। बताइए क्या हुआ? क्या बताओ रमा, दीदी वैसी मुझसे चिड़ी हुई रहती थी, और अब काम में पद इनसे ऊंचा मिल गया तो और चिड़ी हुई रहती है। ऐसे बोलती है जैसे तीर चुभा रही हूँ। सबिना आई तो सिखा रही है। मगर मैं अब भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या करना चाहती है ये? हाँ, क्या करना चाहती है? हाँ बता। तुझे क्या लगता है ऐसा करके तू मेरा दिल जीत लेगी? अरे दिन भर प्यार हारती है, भरोसा हारती है, और यहाँ चादर ओढ़ाकर दिल जीत लेगी। आइंदा से मुझे प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, लक्ष्मी दीदी आपसे बहुत प्यार करती है। आपको ठंड लग रही थी। अच्छा, तो अब तुम इसका पक्ष लोगी और ये तुम्हारा पक्ष लेगी। वाह, सही है। कुल मिलाकर इस घर में दो देवरानी मिलकर जेठानी को औकात दिखाने की योजना बना रही है। दीदी कुछ भी मत बोलिए आप। ऐसा कब कहा मैंने? और हम ऐसा सोच भी सकते हैं क्या दोनों? हाँ रमा, इस घर में तुमसे ज्यादा समझदार और कोई है क्या? अरे करुणा, इस घर में सब महिलाओं में पढ़ी लिखी यही है, तो ये जो बोलेगी वही सही होगा, है ना? रमा छोड़ो ये सब। इन्होंने तो कसम खा रखी है हमें नीचा दिखाने की, हमसे लड़ाई करने की। हम चलते, चलो। अरे हाँ जा, ऐसे बेचारी बनने से हम तुझे सही नहीं समझ लेंगे। जा। आई,
दीजिए ना, मैं झाड़ू लगा। अरे नहीं नहीं, मैं लगा लूंगी, और आज तो बड़े मजे से लगाऊंगी, क्योंकि आज पहली बार इस घर की सुबह ऐसी हुई है, घर के साथ साथ घर के लोगों पर भी झाड़ू अच्छे से चला है। आई, आपका साथ रहा ना तो इस घर में सबको झाड़कर साफ कर दूंगी मैं। आती हूँ। भाऊ थोड़ा फूल मिलेगा क्या? अरे क्यों नहीं। काका, आप फूल का क्या करेंगे? बेटा, मेरा पूरा परिवार एक साथ जलकर मर गया था और आज तक मैंने उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी। मेरी पत्नी को समंदर बहुत पसंद था, तो सोच रहा हूँ थोड़ा फूल ले जाकर समंदर में उनके नाम की श्रद्धांजलि दे दूं। इतना तो कर ही सकता हूँ। बिल्कुल सही सोचा आपने, लीजिए। इसके पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, इसके मैं पैसे लूंगा? नहीं नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ, नंदू का पैसन के कौन जरूरत। अब पूरन तुमका ना यहाँ सब कुछ मुफ्त मिलेगा। क्या जनार्दन? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि भीमराव जो लेकर आया ना तुम्हें, इसलिए सब कुछ मुफ्त में मिलेगा। फूल मिले, कपड़ा मिला, अभी खाना भी मिलेगा, और थोड़ी देर बाद में चाय भी मिलेगी। ओ देखो, आ गई मुफ्त की चाय। नहीं, ई चाय तो हम अपने पति जोखू के लिए लाए हैं। तो जोखू, हम चाहते ना तो जनार्दन भाव के लिए भी ले आते, लेकिन जनार्दन भाव की खुदे चाय का दुकान है और मनोहर भाव मुफ्त की चाय नहीं पीते, लेकिन तुम पियो, जरूर पियो। ये लीजिए काका, चाय पी लीजिए। नहीं रमा, अभी मैं चाय नहीं पीऊंगा। ये हुई ना बात पूरन बाबू। लेकिन आप लोग खुश मत होइए, चाय मैं आकर पीऊंगा। अभी अपने परिवार को श्रद्धांजलि देने जा रहा हूं। और क्या है ना, पुणे में मेरे मोहल्ले के लोग आप जैसे ही थे, तो मैं समझता हूं पड़ोसियों को, कैसे वो हर शांत चीज में हलचल चाहते हैं। पूरन काका, ये जवाब आपने बिल्कुल सही दिया, और हमारे पड़ोसी तो इसमें काबिल है, दूसरों को परेशान करने में। बहुत ज्यादा बोल रहा है आजकल, चुप रह। पूरन काका, इन सब की बातें छोड़िए, अब चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो। रमा, रमा मैं जा रहा हूँ। भीम। जी बुआ। भीम, बेटा मन लगाकर काम करना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी संस्था के विरोध में न्याय की लड़ाई लड़कर वही वापस जाते हैं काम करने। जी, अच्छे से काम करूंगा। अब चलता हूँ। भीम, बाबा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बाबा,
बाबा क्या कहना चाहते हैं बाबा? कुछ हुआ है क्या? आप पूरन जी से जल्दी कहिए कि वो अपना कुछ और देख ले, या फिर भीम और रमा से कहिए कि खुद कमा कर उन्हें खिलाए।